it's your RB here, certified personal trainer from Goals Gym and sport nutrition specialist from Nesta. Welcome to the series of anabolic steroid. तो नेक्स्ट जो स्टेरॉयड वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रेनबोलोन। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रेनबोलोन पैराबोलन जो है दूसरा नाम है ट्रेनबोलोन हेक्सा हाइड्रोबेंजाइल कार्बोनेट का। तो इट वाज स्टडी इन 1967, यानी कि इसकी जो स्टडी हुई थी वो हुई थी 1967 में ड्यूरिंग द नंबर ऑफ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय द रूसेल। वहां पे इसको जो है डिस्क्राइब किया गया था ट्रेनबोलोन हेक्सा हाइड्रोबेंजाइल कार्बोनेट का, जो आज पैराबोलन नाम से भी जानी जाती है। इट इज अ सब्सिक्वेंटली एंड यूनिकली a French slang to the long-acting anabolic steroid, and it was developed into a medicine by Negma Laboratories। Negma Laboratories नाम की जो कंपनी थी उसने इसको मेडिसिन के तौर पे डेवलप किया था बोलन, और जो सोल्ड की जाती थी वो थी फ्रांस में पैराबोलन नाम से। इट वॉज ऑल्सो सोल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम नॉन एज हेक्साबोलन, यानी कि आप बोल सकते हो कुछ टाइम तक ये हेक्साबोलन नाम से भी सोल्ड हुई थी। इन फ्रांस इट वाज प्रिस्क्राइब फॉर प्रोटीन स्पेयरिंग एनाबोलिक एजेंट इन केस ऑफ मसल वेस्टिंग ड्यू टू सर्टेन डिजीजेज, यानी कि वहाँ पे जो ये प्रोटीन स्पेयरिंग एनाबोलिक एजेंट के तौर पे भी यूज़ की जा रही थी, जहाँ पे लीन मसल मास जो है किसी ना किसी कारण लोगों का लूज हो रहा था, चाहे बीमारी के कारण स्पेयरिंग एनाबोलिक एजेंट के तौर पे यूज़ किया जा रहा था। एंड ऑल्सो कम्बर्ट osteoporosis and malnutrition in France. Parabolon remained in the market for a long time in France until it was discontinued by the Negma in 1997, यानी कि पैराबोलन काफ़ी लंबे समय तक फ्रांस की जो ड्रग्स मार्केट थी, जो प्रिस्क्रिप्शन मार्केट थी, काफ़ी लंबे टाइम तक रहा, जब until it was discontinued by the Negma in 1997, यानी कि ये काफ़ी लंबे समय तक फ्रांस की जो मार्केट थी वहाँ पे रही, जब तक कि ये डिसकंटिन्यू नहीं कर दी गई नेगमा के द्वारा इन 1997 में, यानी कि ये 1997 में डिसकंटिन्यू हो चुकी थी, आना बंद हो गई थी। लोगों को ऐसा लगा कि भाई अब तो इसका एंड आ गया और आपके बाद जो है कोई ऐसी जो ईस्टर ट्रेनबोलोन की जो प्रिपरेशन है वो नहीं आने वाली है, क्योंकि यही एक ऐसा स्टेरॉयड था, ड्रग्स था, जो उस टाइम फ्रांस में प्रिस्क्राइब किया जा रहा था एंड अप्रूव्ड फॉर द यूज ऑफ ह्यूमंस। नाउ इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड एज ए प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स फॉर द ह्यूमंस मार्केट। व्हेन इट वाज प्रोड्यूस्ड इन फ्रांस, जब ये फ्रांस में बनाई जा रही थी तो 1.5 ml के वर्जन में बनाई जा रही थी पर ml के वर्जन में, जिसमें कि 76 mg ऑफ पोटेंट एनाबोलिक स्टेरॉयड होता था, जो कि इक्विवेलेंट होता था, बराबर होता था 50 mg ऑफ बेस ट्रेनबोलोन। नाउ कम टू इट्स साइड इफेक्ट। तो बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है बॉडी बिल्डर्स के लिए, एथलीट्स के लिए, कि भाई ये ईस्ट्रोजेनिक नहीं है, एरोमेटाइज नहीं होता, यानी कि बॉडी में ये कन्वर्ट नहीं होता ईस्ट्रोजन में, तो प्लस पॉइंट है काफ़ी। लीवर के लिए थोड़ा सेफ है, अनलाइकली है, क्योंकि ये C17 अल्काइलेटेड ग्रुप का नहीं है। रही बात कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ की, तो भाई कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हो सकती हैं, क्योंकि जितने भी एनाबॉलिक हैं उससे काफ़ी कॉमन होता है कि आपकी जो है सेरम कोलेस्ट्रॉल जो लेवल है उस पर असर पड़ता है, यानी कि आप बोल सकते हो कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो आपका घट सकता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ सकता है बाय द यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। तो अब बात करते हैं इसके टेस्टोस्टेरोन की। तो जब मसल्स बनने लगती है हमारी बॉडी में बाय द यूज ऑफ एक्सटर्नली एनाबोलिक स्टेरॉइड, तो जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो हमारा बंद हो जाता है या बनना कम हो जाता है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन सप्रेस होने के आपके चांसेस यहाँ पे हो जाते हैं। डज नॉट एरोमेटाइज टू ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होता, तो वाटर रिटेंशन भी आपको नहीं होगी और ना ही गायनेकोमेस्टिया के जो चांसेस है ना के बराबर ही हैं। नाउ कम टू इट्स अवेलेबिलिटी एंड यूजेस, कि ये अवेलेबल कैसे है और यूजेस क्या है इसके। बाल्कन फार्मास्यूटिकल मोल्डोवा प्रोड्यूस पैराबोलन इन 100 mg per ml in 1 ml एम्पल्स। तो बात करते हैं इसके यूजेस की, तो इट वाज एडमिनिस्टर्ड क्लिनिकली डोजेज ऑफ 3 एम्पल
पर मंथ यानी कि आप बोल सकते हो कि 3 एमपीएल जो आपको यूज़ करना था वहाँ पे वो यूज़ करना था 1 महीने में एंड विदिन फर्स्ट 15 डेज़ यानी कि आपको जो है 3 एमपीएल का जो डोज़ था जो पर मंथ वहाँ पे रिकमेंडेड किया जा रहा था वो आपको यूज़ करना था पर मंथ में। और वो भी यूज़ करना था किस तरीके से कि आपको जो है पहले 15 दिन में ही आपको जो वो 3 एमपीएल लगाना था और आगे जो सब्सीक्वेंट 3 मंथ थे उसमें जो आपको एक इंजेक्शन 76 एमजी वाला वो लगाना था आपको हर 10 दिन बाद। अब बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड की कि फिजिक एंड परफॉर्मेंस इनहैंसिंग के लिए इसे किस तरीके से यूज करते हैं। फॉर फिजिक एंड परफॉर्मेंस इनहैंसिंग जो पैराबोलन है, ट्रेनबोलॉन, हेक्सा हाइड्रोबेंजाइल कार्बोनेट जो स्लो एक्टिंग ईस्टर है, काफी इसे फेवरेबल बनाता है, स्वीटेबल बनाता है बॉडी बिल्डर्स के लिए क्योंकि ईस्ट्रोजेनिक प्रॉब्लम्स नहीं होती है और ना ही वाटर रिटेंशन होती है, ना गायनेकोमास्टिया वर्डर, लीवर के लिए भी थोड़ा सा सही रहता है ये। तो काफी यूज किया जाता है। डोज कहीं पे भी आप जो उस टाइम पे जो डोज रिकमेंडेड था वो था 152 एमजी से लेके आप 220 एमजी तक पर वीक। नाउ अडेज इन मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग जो डोजेज है वो काफी वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन द पर्सन्स गोल्स कि आप कटिंग पे हो, साइकिलिंग पे हो, मतलब कटिंग साइकिल पे हो, बल्किंग साइकिल पे हो, या आप स्टैकिंग आपने किस तरीके से कर रखी है कि समटाइम स्टैकिंग स्टैकिंग का मतलब ये है कि आप एक से ज़्यादा स्टेरॉइड आप कॉम्बिनेशन में अगर चलाते हो ड्यूरिंग योर साइकिल तो उसको स्टैकिंग कहते हैं। तो स्टैकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप डोज आप कितना रख रहे हैं वहाँ पे फिजिक और परफॉर्मेंस के लिए, चाहे आप कटिंग के लिए बात करें या फिर आप बल्किंग के लिए बात करें। तो डोज मे वेरी अकॉर्डिंग टू द पर्सन्स गोल एंड ऑफ कोर्स रिस्पॉन्स के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। फॉर एनी असिस्टेंस और एनी गाइडेंस या कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, जस्ट ड्रॉप मी अ मेल at fitwithvijendra@gmail.com or you can just DM me on my WhatsApp number 920-507-3017. It's are we here? Be safe. Knowledge is power.